सुहागले व्रत बहुत ही प्रचलित व्रत कथा है। यह पूजा विवाह के बाद नई दुल्हन के आने पर किया जाता है। कई सुहागन खुशी से भी पूजा करती हैं। अपनी कोई मन्नत पूरी होने पर भी लोग यह पूजा करते हैं। इस पूजा में जो सुहागनें पूजा में शामिल होती हैं वे सभी पूजा तक उपवास रखती हैं और इसमें 7 छुई मिट्टी की पूजा की जाती है और 1.25 पाव का मीठे के पैकेट और गुड़ चने का प्रसाद बनाकर रखते हैं और सुहाग का सामान चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, महावर, पान के बीड़े बनाकर पूजा में रखते हैं। अब है पूजा की सामग्री। तो गुड़, चना, 1.25 पाव मीठा, इच्छा अनुसार महावर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, पान के बीड़े। पूजा की विधि है, एक चौक पूर के पटा या चौकी रख कर उस पर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर 7 छुई मिट्टी रखते हैं और पूजा की पूरी सामग्री। पहले छुई मिट्टी को महावर और हल्दी लगाकर सभी सुहागनें महावर लगाती हैं। फिर जो सुहागन पूजा करती है वो सभी सुहागनों को मीठा और साथ में चना गुड़ देती है और उसके बाद सभी सुहागनें बारी बारी से पूजा करते हैं और कथा सुनते हैं और आरती करके सुहाग लेते हैं। सभी सुहागनों को भोजन कराते हैं और प्रसाद को अपने सुहाग और अपने बच्चों को देते हैं। ऐसा मान्यता है कि ये जो सुहागनों का प्रसाद होता है जो हमें हमारी ओली में दिया जाता है, इसे कन्याओं को नहीं दिया जाता है। अब है सुहागनों की कथा। एक हस्तपुर नाम का राज्य था। राजा ने अपनी बहन का विवाह बहुत धूमधाम से किया। उन्होंने अपनी बहन को सब कुछ दिया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं की। शादी बहुत अच्छे से की, बहन को विदा भी कर दिया। बहन ने विदा लिया और चलते चलते जब वे सब थक गए तो एक जगह पड़ाव डाला और इधर राजा साहब भी सैर पर निकले। तभी उन्होंने बारात को देखा और बारातियों में से किसी ने बोला, खूंटा ले आओ घोड़ों को बांधने के लिए। तो किसी ने कहा कि वो तो नहीं दिया। तो एक बाराती ने बोला, दुल्हन के हाथ काट के खूंटे बना लो। राजा ने इतना कुछ दिया है, खूंटे नहीं दिए। राजा ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतना कुछ देने के बाद भी उनको संतोष नहीं है। राजा ने फरमान निकाल दिया कि अब इस राज्य में एक भी लड़की नहीं होगी और जो भी होगी उसे मार दिया जाएगा। राजा साहब के यहाँ बेटे का जन्म हुआ। धीरे धीरे समय बीत गया। राजकुमार बड़े हुए, राखी का त्यौहार आया, पर राजकुमार की तो कोई बहन थी ही नहीं। राजकुमार ने माँ से पूछा कि मेरी बहन क्यों नहीं है। माँ ने पिता का फरमान सुनाया। माँ ने कहा, तुम्हारे दोस्त की बहन आएगी तो तुम्हें राखी बांध देगी। राजकुमार ने कहा, मुझे अपनी ही बहन चाहिए, अब जो भी कन्या होगी वो जीवित रखी जाए। कुछ दिन बाद राजा साहब बाहर गए हुए थे। उसी बीच रानी ने कन्या को जन्म दिया। राजा साहब के आने से पहले उस कन्या की पूरी व्यवस्था महल में ऊपर कर दी गई। एक दिन राजा साहब भोजन कर रहे थे, तभी पानी में उस कन्या की प्रतिबिंब दिखाई दिया। राजा ने दहाड़ते हुए पूछा, कौन है ये कन्या ऊपर महल में? रानी को काटो तो खून नहीं। रानी घबरा जाती है। रानी राजकुमार की सब बात कह सुनाती है। राजकुमार को देश निकाला के आदेश दिए जाते हैं। यह आदेश महल के दरवाजे पर टांग दिया जाता है। राजकुमार जब शिकार से वापस आते हैं तो दरवाजे पर टंगे आदेश को पढ़कर बोलते हैं कि जिस बहन की वजह से मुझे देश निकाले का आदेश दिया वो बहन भी मुझे दे दो। माँ ने बहुत रूंधे कंठ से दोनों को विदा किया और कुछ वक्त ज़रूरत के लिए मोहरें बांध दी। घोड़े पर सवार होकर दोनों चल दिए। राजकुमार ने एक जंगल में घर बनाकर रहने लगे। भाई काम पर जाता और बहन घर पर रहती। एक दिन बहन ने कहा कि भैया, दिन भर मैं घर में बोर हो जाती हूँ, मेरे लिए चनैया मुनैया ला दो। भाई ने कहा, कुछ पैसे कमा लूँ फिर ला दूँगा। बहन ने एक मोहर लाकर भाई को दे दी और बहन के लिए भाई चिन्या और मुनिया लाकर दे दिया। भाई दिन भर काम करता और बहन चनैया मुनैया के साथ खेलती। एक दिन बहन ने चनैया मुनैया को खाना देना भूल गई। दोनों छटपटाने लगी और भाई भी उस समय घर पर नहीं था तो बहन रोने लगी। माँ पिताजी ने घर से निकाल दिया। भाई ने चनैया मुनैया ला के दिया, मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई। अब मैं भाई को क्या कहूँगी। तभी औसान बीवी माता ने एक बुढ़िया का रूप धरकर उस कन्या के पास आई। कन्या ने सारी बात कह सुनाई तो माता ने कहा कि बीबी, माता की मनौती मांग और 7 सुहागनों को न्योत। तब कन्या ने कहा कि मैं इस जंगल में सुहागने कहाँ पाऊंगी। माता ने कहा, वो मैं कर दूंगी, तू सिर्फ गुड़ चना बुलवा लेना। ऐसा कह के वह वहाँ से चली गई। कन्या ने सुहागनों का न्योता वैसे ही चनैया मुनैया चहचहाने लगीं। शाम को भाई को पूरी बात बताई और कहा कि गुड़ चना लेकर आना। भाई ने कहा, पूजा है, ज़्यादा गुड़ चना लगेगा, थोड़े पैसे कमा लूँ फिर ला दूँगा। फिर बहन एक मोहर लाकर दे देती है और कहती है कि भाई इसमें से ही लेकर आना। भाई ने बाजार जाकर सारा सामान ला दिया। दूसरे दिन सोमवार था। बहन ने साफ़ सफाई करके पूजा की तैयारी की। तभी देखा तो चने बिना भुजे हुए थे। बहन ने सोचा कि ये मैंने कल क्यों
नहीं देखा, भाई भी काम पर चला गया है, अब मैं क्या करूँगी। अब इस जंगल में मेरी मदद कौन करेगा। तभी एक बारात वहाँ से गुजरी। तब कन्या ने कहा, मेरे चने भुंजवा दो। किसी ने बोला, इसके चने भुंजवाएंगे तो हमारी बारात आगे निकल जाएगी, हम नहीं जा रहे। बारात आगे निकल गई। थोड़ी देर में एक मुर्दा वाले वहाँ से गुजरे। उनसे भी चने भुंजवाने के लिए बात कही तो किसी बुजुर्ग ने कहा कि हमें उतारा लेना ही है, कोई भी जाके चने भुंजवा लाओ। जैसे जैसे चने भुंजते गए, बारातियों का दूल्हा मुरझाता गया और मुर्दा वालों का मुर्दा अच्छा होता गया। बाराती कन्या के पास आकर कहने लगे, क्या किया तूने, हमारा दूल्हा मुरझा गया। तभी मुर्दा वाले आकर बोले कि वो देवी है जिसकी वजह से हमारा मुर्दा अच्छा हो गया। कन्या बोली, मैं क्या जानूँ, जाने औसान बीवी माता। तभी नई दुल्हन ने भी सुहागलों की मनौती मांगी और मुर्दे वालों ने भी। यहाँ राजा साहब परेशान होते रहे। तभी राजकुमारी और राजकुमार को ढूंढने का आदेश कह सुनाया। ढूंढते हुए जंगल में पहुँचे। दोनों जंगल में मिले। राजा साहब का फरमान कह सुनाया गया। तब राजकुमार ने कहा कि पहले राजा साहब को सुहागले करने की मनौती मांगनी होगी, तभी हम महल वापस आएंगे। राजा साहब ने सुहागले न्योत कर राजकुमारी और राजकुमारी को वापस कर लिया। सभी लोग जोर से बोले, औसान बीवी माता की जय।